Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is number. Okay, so here we are having numbers which are large numbers. तो numbers की भी हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में कुछ लिमिट होती है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स को देखेंगे. ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हम अपना टॉपिक्स को देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, लार्ज नंबर्स, नंबर सिस्टम, प्लेसिंग कॉमास इन द नंबर, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, फॉर्मिंग नंबर्स, एस्टिमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड रोमन नंबर्स. ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर कुछ है क्या, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. तो जब हम काउंटिंग करते हैं वन से टिल इंफिनिटी, कि हम कितना भी काउंट कर सकते हैं, देखिए साथ नेचुरल नंबर्स. अगर आप नेचुरल नंबर्स में अगर आप क्या ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें, देन उसके बाद काउंट स्टार्ट करें, दीज आर होल नंबर्स. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपसे कोई पूछे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आप बोलेंगे सर वन से. एंड होल नंबर्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से. ओके, तो यहाँ पे लार्ज नंबर्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर 10 डिजिट नंबर गिवन है हमें. ठीक है, लार्ज नंबर्स वी आर हैविंग 99, 1999 एंड 999 प्लस मार्क, और ये सब हो गया हमारे पास. ठीक है, एंड इसको बोलते हैं वन अदर. उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के लिए मैं यहाँ पर आ जाता है, दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट. तो प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर है, ओके थोड़ा छोटा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए. हाँ, अब देखिए यहाँ पे इंडियन सिस्टम है और यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम है. ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, अदर्स. ठीक है, तो वंस में देखेंगे दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन वी आर हैविंग थाउजेंड, 10,000s, देन लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स, अरब, 10 अरब्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पीरियड्स हैं, जैसे ये पीरियड अलग होते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमास. ओके, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम. तो अब इनके प्लेसेस देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड, 10,000, 100,000, देन वी आर इन मिलियंस, मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस. देन इसके बाद आता है बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम प्लेसिंग कॉमास इन नंबर्स. चलिए, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. तो इसी के साथ हमारे अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिगर्स एंड वर्ड्स इन इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इंडियन सिस्टम पर. ओके, सो दिस इज अ वंस, टेंस, 100, this is 1,000, this is 10,000, this is lakh, this is 10 lakh, this is करोड़, 10 करोड़. ठीक है, अब तो इसके नंबर्स नेम लिखते हैं. ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, जस्ट लाइक 62 करोड़, then we are having 54 lakh, then we are having 31,000, then we are having 55. क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. Then we are in question number 2. Place the commas in the following numbers according to Indian number system and then write the number names. Okay. तो चलिए, ओके सॉरी, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमें शो करना था. तो चलिए यहाँ से नंबर को ले लेते हैं इसको ज़रा. चलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं. सो दिस इज वंस, टेंस, 100, दिस इज 1,000, this is 10,000, this is 100,000, this is, okay,
Okay, 100,000. Then we are having million, then 10 million, and then 100 million. Okay, so here we are in 625 million. Okay, then we have 431,000. Then we are in 55. Okay. Okay, next is question number 2. Place a comma in the following numbers according to linear system and then write the number names. Okay, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं this one. So here we are having ones, tens, 100. This is 1,000, 10,000. Okay. Then lakh. This is 10 lakh. Then we are having crore, 10 crore. Then Arab. So we are having two Arab. We are having 42 crores. Then we are having 14 lakh. $78,000. Then we are in 900. $63. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग इन नंबर नेम्स लिखने. So next is question number 3. Place the commas in the following according to the identity system and then write the number name. Okay. Sorry. Okay, तो यहाँ पर आता है हमारे पास this is ones, tens, 100, comma, then 1,000, then 10,000, then 100,000, then million, then 10 million, then 100 million. So we are having 756 million and 810,000 and 374. Okay, so this is our number name. Okay. Then we are in question number 4. Write the following numeration in the numeral form. तो चलिए यहाँ से numbers numeral देख लेते हैं. That is B part. That is 60 crore. Okay, तो 60 crore. Then 80 legs. Okay, 80 legs.
then 4,000, so 4,000, then 70. Okay, चल उसके बाद आगे चलते हैं. Next is match the following. So here we are having 10 million. So 10 million will be 10 million की बात करें तो there are ones, tens, 100, 1,000, 10,000, 100,000. ठीक है, then million and 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हो गया हमारे पास. अबे तो ये हो गया हमारे पास 100 lakhs. तो हम इसको ऐसे मैच कर सकते हैं. अब देखिए 10 बिलियन है, देखिए कितना हो जाएंगे 1,000 मिलियन. ओके, इस तरह से अब इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग इन ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. तो देखिए कंपेयर करना और ऑर्डर में लिखना तो ये हमें क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से आ सकता है. बट हाँ, हम यहाँ पर एक सीक्वेंस देख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इसमें हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ से आते हैं. और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है. और दूसरा इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सीरीज होती है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, चलिए और बाकी आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेडिसर एंड सक्सेसर. अगर हम प्रेडिसर एंड सक्सेसर की बात करें तो जो प्रेडिसर है वो हमारा द प्रीवियस नंबर. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर में से 1 को माइनस करेंगे. तो सक्सेसर इज अ जस्ट नेक्स्ट नंबर, तो उसके लिए हम नंबर में +1 डालेंगे. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. याद और कुछ नहीं है. ओके, नाउ वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. कहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हमें पुट करना है. तो चलिए सी पार्ट ले लेते हैं. दिस इज 58,92,500, 300. विच वन इज ग्रेटर? दिस वन. Okay. Next we are having question number 2. Okay, next is question number 2. Find the greatest and the smallest number. तो यहाँ पर हम एक सीरीज ले लेते हैं सी पार्ट. दिस इज 31,000, 33,000. तो देखिए लार्जेस्ट तो हो गया हमारा 10 बार. तो लार्जेस्ट के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए सर्कल बना देंगे. 31,400, 200. दिस इज स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो इस टाइप से आपको कंपेयर करना है. तो आप प्लेसेस को कंपेयर करेंगे डिजिट्स के बाद. ठीक है, चल अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. हम आते हैं यहाँ पर. ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आप लोग इसको रिवर्स हो और जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं. यहाँ पर हम करने वाले अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं. पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा ईजी रहे बाइफिकेट कर. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर. इसका सीक्वेंस रहेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास. प्लेसेस देख लेते हैं. दिस इज 25 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 25 लाख एंड 2 लाख. ओके, तो चलिए लार्जेस्ट नंबर देखते हैं. तो लार्जेस्ट नंबर भी आ रहा है 25 लाख. ओके, दिस वन एंड दिस वन. वी आर हैविंग 89,000, 89,087. वेट यहाँ देखेंगे तो लार्जेस्ट हो गया दिस वन 25,89,746. ठीक है, देन इससे छोटा नंबर चाहिए, आ जाए हमारे पास ये 25,89,643. ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे पास ये दिस इज 25,87,163. देन इसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग 2,58,000 एंड 100, 400, 600. तो चलिए 600 सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आता है 2,58,643. यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट 2,58,469. देन इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर दिस वन. दिस इज 2,58,160.
3 क्लियर। चलिए, तो ये सब हो गया हमारे पास। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रेडिक्शन सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए, हमें क्या चाहिए, प्रेडिक्सर चाहिए एंड सक्सेसर चाहिए, दोनों ही निकाल लें हम। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ एफ पार्ट। चलिए, दिस इज प्रेडिक्सर एंड सक्सेसर। तो प्रेडिक्सर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें करना पड़ेगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 8 6 3 7 1 8। ठीक है, देन उसको आ जाएगा 2 4 8 6 3 7 1 9। और हमें क्या निकालना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, +1, and this will become 2 4 8 6 3 7 2 0। क्लियर। चलिए, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मिंग नंबर्स। तो नंबर्स को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, फर्स्ट इज विदाउट रिपीटेशन ऑफ द गिवन डिजिट्स, ठीक है। सेकंड इज विदाउट रिपीटेशन ऑफ द गिवन डिजिट्स, सॉरी, विद द रिपीटेशन ऑफ द गिवन डिजिट्स। तो चलिए, आप ये दोनों फॉर्मेट है, विदाउट और विद रिपीटेशन। अगर देखिए आपका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.3, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑन एनी वन डिजिट ट्वाइस। तो आप कोई से भी डिजिट ट्वाइस यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, हमने ले लिया है 301। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए देखिए 1 तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 है, इसको हम 2 टाइम्स ले लेते हैं, एंड देन वी आर हैविंग 3। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। अगर इसी में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, देन अगेन 3 एंड 1 0। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द गिवन डिजिट्स मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन। तो चलिए, यहाँ से फिर से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट। ओके, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आप किस में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट लाइक 3 5 7 9। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 9 7 5 3। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास, ओके, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, here we are having, write all the possible 2-digit numbers that can be formed by using the digit 735. All possible 2-digit numbers. ओके, तो चलिए यहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं, 37 35, ओके, देन 73 75, देन 57 53। और कुछ हो सकता है क्या, if the repetition of digits is allowed, तो रिपीटेशन 33 कर सकते हैं, या फिर 55 ले सकते हैं, या फिर आप 77 ले सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, कि यही पॉसिबल आउटकम्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। तो देखिए, एस्टिमेशन और यहाँ पर आता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। अब मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, आपका जो बिल है वो बैठा है 501 रुपीज़ का, तो शॉपकीपर क्या कहता है, सर आप 500 रुपीज़ पे कर दीजिए, 1 रुपी लेफ्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं, तो हो गया राउंड अप करना, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 10,000 का सामान परचेज करना है, और मैंने मेरा जो बिल बैठा है वो हुआ है 9,992 रुपीज़ का, तो मैं क्या कहूँगा, चलो ठीक है, आप पूरे 10,000 ले लो, 8 रुपीज़ आप अपने पास रख लो, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउंड ऑफ स्टार्ट। ओके, तो अब इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लेसेस होता है 10, 100, 1000, सॉरी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटिंग सम डिफरेंस प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। बस आपको वैल्यू निकाल के करना है, उनके सॉल्यूशन करने। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द फॉलोइंग, यूज जनरल रूल। ओके,
तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। अब देखिए 2413 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ लेंगे तो दैट इज 2413, ठीक है। तो हमने देखा 100 बेस से 5 से छोटा है तो हमने क्या ले लिया, 2000 अगर 5 से बड़ा होता तो हम क्या लेते, 3000। अब यहाँ पे 491 तो 100 प्लेस है तो हमने चेक करा 10 प्लेस से 9 5 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये 5 से छोटा होता तो हम क्या लेते, 400, तो ये तो हो गया हमारा 2000। अभी जो प्लेस है 5 से बड़ा है तो हम इसकी क्या लेंगे, 400, अब ये हो जाएगा 500। ओके, अब इन मल्टीप्लाई करके 5 2 10, 1 2 1 2 3, ओके, तो ये हो गया 10 लाख। चलिए उसके बाद चलते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 100,000। ओके, यहाँ से ले लेते हैं, चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करना है, टेंस प्लेस लेंगे यहाँ पर, दैट इज 81। ओके, राउंड ऑफ करेंगे तो दो ही चीज़ होंगी, या तो 80 होगा या फिर 90 होगा। इसका वंस प्लेस देखेंगे, ये क्या है, 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो टेंस प्लेस का राउंड ऑफ हो जाएगा 5 67 40 23 980, ठीक है। चलिए टेंस के बाद हम यहाँ पर आते हैं 100 प्लेस पर, देखते हैं। तो हंड्रेड्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है 981। तो भाई या तो 900 होगा या फिर इसको राउंड ऑफ करके हम कितना करेंगे, 1000। फिर हम देखेंगे एक प्लेस छोटा जो कि हमारा 10th प्लेस होगा, जो कि हमारा 5 से बड़ा है, तो ये करेंगे तो हम पे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 की जगह 5 अरब 67 करोड़ 40 लाख 23,000 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 24,000, ठीक है। चलिए अब 1000 प्लेस पर आ जाते हैं। अब देखिए 1000 प्लेस 23,000 है, यहाँ पर 9 है तो ऑब्वियसली भी क्या हो जाएगा, 24,000, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राउंड ऑफ नंबर्स। तो उसके यहाँ पे लिख लेते हैं 5,67,000, सॉरी 5 अरब 67 करोड़ 40 लाख 24,000, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पे आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जस्ट लाइक ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं बॉड मास। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्रैकेट्स। तो देखिए क्या है हमारे पास, लाइन ब्रैकेट्स को बार भी बोलते हैं, देन वी आर हैविंग स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इसी फॉर्मेशन में अपनी चीज़ों को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है और आगे चलता है। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.5 एंड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके देखिए यहाँ पे कर्ली स्मॉल ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज 150 120 80, तो 60 डिवाइड बाई 3 करेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 20, देन प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब देखिए हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी हमारे एज इट इज रहेंगे। तो उसमें देखिए डिवाइड ही करेंगे पहले, तो उसको डिवाइड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 -2 मल्टीप्लाई 20 + 3।
तो अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में ये हो गया हमारे पास 150 120, तो करेंगे तो हो जाएगा 20, दैट इज -40 + 3। यहाँ पे करेंगे दिस इज 150 माइनस दिस इज 120 प्लस यहाँ पे करेंगे तो माइनस, इसको 23 में से गए तो ये बचेगा हमारे पास -70। ओके, देन यहाँ पर आता है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर आता है 150 माइनस हो जाएगा 120 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 47 एज आंसर। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रोमन नूडल्स। तो रोमन नूडल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आई का हम क्या करेंगे 1, वी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी 100, डी 500, एम 1000। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं, खाली सिंबल्स पढ़ के हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज द सब। ठीक है, आप 2 बार रिपीट करेंगे तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स रिपीट करेंगे 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, बट आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड थिंग, तो जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स है इसमें 5, 50 और 500 मतलब 5 आपको विजिबल है, तो आप उनको रिपीटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल बात है, व्हेन द रोमन न्यूमरल्स इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल्स इक्वल्स टू द सम ऑफ द न्यूमरल। ठीक है, तो आप अब स्मॉलर के राइट में जाते हैं, जैसे स्मॉलर ये सॉरी वी क्या है V5I1। तो जब भी आप ग्रेटर वैल्यू के नेक्स्ट मतलब आगे स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या होती है हमारे रोमन नंबर। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, अब देखिए सी किसके लिए होता है 100 के लिए, एल किसके लिए होता है 50, तो हम इन दोनों क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ये राइट में है। अगर ये लेफ्ट में होता तो हम क्या करते हैं माइनस, बट कुछ सिंबल्स हैं इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आता है रूल नंबर 3। अगर हम इनको लेफ्ट में लिख दें स्मॉलर सिंबल्स को, तो वो क्या शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, तो अगर हमें कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स लिख रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स, यहाँ पर याद रखना है, एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी एंड डी फ्रॉम डी एंड एफ। सी को हम ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास दो सिंबल्स आ जाते हैं ऑफ ग्रेटर वैल्यू और बीच में क्या आता है स्मॉलर, जो लास्ट 2 होंगे, ठीक है, उनको ये हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा रूल लगेगा। ओके, तो हम आए थे अपने एक्सरसाइज 1.6 पर। ओके, राइट इन स्टैंडर्ड न्यूमरल। ओके, तो एक इजी ले लेते हैं, दिस इज एक्स इज 10 देन प्लस 5 फॉर वी आई फॉर 1, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, अब इसमें से ई पर आते हैं। अब देखिए सी किसके लिए होता है हमारा, अब देखिए सी किसके लिए होता है हमारा 100 के लिए, और डी किसके लिए होता है हमारा 500 के लिए। अब देखिए ये स्मॉलर हो गया। एल किसके लिए आता है 50 के लिए, एक्स किसके लिए आता है 10 के लिए, वी इसके लिए आता है 5 के लिए। हम इन दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 100, देन प्लस करेंगे तो एल किसके लिए होता है 50 के लिए, देन ये 2x को ना हो जाएगा 10 + 10
एंड दिस इज 5. सो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400, 50, 60, 75. हमारे पास कितना आ जाएगा 475 एज आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन रोमन न्यूमरल्स. ओके, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो यहाँ से ले लेते हैं हम. अब देखिए ये है हमारे पास 920, उसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 900 प्लस 20. 900 को हम कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 100. 1000 की वैल्यू होते हैं m, माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा c, और 20 के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 2x. तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, चलिए और कुछ देखना है, चलिए एक और देख लेते हैं. दिस वन, देखिए अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास 3 नंबर साइन लाइक 300, देन 50 एंड देन 6. तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 प्लस 1. 300 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स c, 50 के लिए l एंड 5 के लिए v एंड दिस इज 6. तो ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर? ओके, सो हर टॉपिक इज फिनिश. आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.